बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कोरोलुश सीरीज़ एक तारीखी अफसाना है और इस सीरीज़ का अभी तक तारीखी अफसानों में सफ़े अव्वल में शुमार किया जा रहा है। वजह उसकी एक बहुत बड़ी तादाद में लोगों को उसको देखना है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि कोरोलुश उस्मान का सीज़न 2 अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है और अब इस सीरीज़ में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां भी देखी जाएंगी। बड़े बड़े किरदार सीरीज़ से रुखसत हो जाएंगे और तारीखी जंगें भी देखने को मिलेंगी। बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने अपने नाज़रीन को अपनी गुज़िश्ता वीडियो में आने वाली केस के बारे में ज़बरदस्त तरीके से पेशीन गोई की थी और हमने बताया था कि दोमानज की जंग भी देखने को मिलेगी जिसमें साउची बे की शहादत हो जाएगी। कोरोलुश की नई आने वाली किस्त के दूसरे ट्रेलर में मनाजिर जो दिखाए गए हैं उससे साफ ये बात वाज़ेह हो गई है कि जो प्रेडिक्शन हमने की थी कि साउची बे की शहादत हो जाएगी और दोमानज की जंग जो है वो भी आइंदा होने वाली साथ में देखने को मिलेगी। नाजरीन, ये तमाम मनाजिर तारीखी मनाजिर हैं। उस्मानी तारीख में भी दोमानज की जंग में कालानोस एक भारी फौज के साथ उस्मान पर हमलावर होगा, लेकिन उस्मान बे इस हमले से मुतल्लिक पहले ही जानते होंगे, जिसकी वजह से उस्मान बे कालानोस पर घात लगाकर हमला कर देंगे। यकीनन नाजरीन ये एक बड़ी जंग साबित होगी और ये जंग एनागोल की फतह में अहम किरदार अदा करेगी। इस जंग का नतीजा यकीनन उस्मान बे के हक में ही होगा। लेकिन एक बात जो यहाँ पर हम आपको बताते चलें, दरअसल इस जंग में जहाँ बहुत से उस्मान के काफिर दुश्मन जहन्नुम वासिल होंगे, वहाँ उस्मान बे के कुछ सिपाही भी शहीद होंगे, जिनमें सरे फहरिस्त अगर हम बात कर लें तो साउची बे का नाम शामिल है। और अगर हम तारीखी मुताले की बात कर लें तो हमें मालूम पड़ता है कि इस जंग में कालानोस साउची बे को शहीद करने के बाद फरार होने की कोशिश भी करता है, जिसके नतीजे में उस्मान बे उस काफिर को पकड़कर गिरफ्तार कर लेते हैं और उसे अपने हमरा कबीले ले आते हैं। कबीले में लाकर उसे सबके सामने कत्ल किया जाता है। अब जबकि कोरोलुश उस्मान तारीख के मुताबिक ही अभी तक चल रहा है तो मुमकिन है कि आने वाली किस्त में हूबहू ऐसा ही हो जैसा हमने आपको बताया है। दोमानज की जंग में फतह तो हासिल हुई है, मगर इसके साथ साथ काइयों को एक बहुत बड़ा नुकसान भी पहुंचा है और ये एक ऐसा नुकसान है जिसको काई बहुत अरसे तक याद रखेंगे। उस्मान बे इस नुकसान की कीमत को यकीनन निकोला का सर उतार कर ही वसूल करेंगे। इस सूरत हाल का जायजा लेते हुए इस बात की भी यकीन की जा सकती है कि अब बहुत जल्द एनागोल किला भी फतह कर लिया जाएगा और इस किले से फूटने वाले फितने हमेशा के लिए खत्म कर दिए जाएंगे। नाज़रीन, अब कुछ बात कर लेते हैं साउची बे की हवाले से, जिनकी शहादत के मनाजिर आपने देखे, जिनके बारे में हमने आपको पहले ही अपनी गुज़िश्ता वीडियो में बता दिया था। नाज़रीन, तारीख के लिहाज से साउची बे की पैदाइश 1199 से लेकर 1559 तक के दरमियान किसी भी साल हुई थी। उस दौर में उन सरजमीनों पर ज्यादातर जंगी तरबियतों पर तवज्जो दी जाती थी, मगर साउची बे को साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर अबूर हासिल था। साउची बे एक अजीम मुफक्किर थे, ना कि एक जबरदस्त सिपाही। सल्तनत उस्मानिया के क़याम के लिए जिद्दोजहद करने वाले साउची बे अपनी जिंदगी में सल्तनत का क़याम ना देख सके और 1287 के दौरान दोमानज की एक जंग में शहीद हो गए। साउची बे एक अजीम साइंसदान थे और तुर्की में आज भी हर साल अगस्त में उनका यौम शहादत मनाया जाता है। यहाँ हम अपने नाजरीन के लिए एक सवाल लेकर आए हैं, उस्मान बे साउची बे की शहादत का बदला अकेले ही लेंगे या तमाम तुर्क सरदारान के साथ इत्तेहाद करके एक शानदार बदला लिया जाएगा? इससे मुतालिक आप क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इस हवाले से मजीद अपडेट्स मिलती रहें।